थोड़े बड़े हुए, मित्र मंडली के पास पहुंच गए और बोले लगे, भाई अब हम कुछ लीला करेंगे, कुछ खेल खेले करेंगे। क्या खेल? चोरी करने का। क्या खेल? चोरी करने का। अब ग्वाल बाल बोले, भैया हम क्यों चोरी करें? भाई हम क्यों चोरी करें? हमारे किसी घर में कोई कमी थोड़ी है। तो मेरे गोविंद बोले, भाई वैसी चोरी नहीं, धन दौलत की नहीं, माखन मिश्री की चोरी करेंगे, माखन चोरी करेंगे। बोला, भाई माखन चोरी क्यों करेंगे? देखो हमारे घर वाले दिन भर गाय चराते हैं, मैया मक्खन निकालती हैं और सिर पर रखकर मथुरा जाकर बेच देती हैं। देखो कितने कमजोर हो गए हम और हमारे घर वाले कमजोर हो गए। लेकिन हम कमजोर नहीं होना चाहते, खाएंगे पिएंगे, हमारा शरीर बनाएंगे। अब बच्चे बोले तो उनकी मित्र मंडली थी, भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन चोरी में ऐसा सुना है अगर पकड़े गए तो मार बड़ी पड़ती है। तो मेरे गोविंद बोले, उसका तरीका हम बताएंगे। तो उन्होंने अपने एक मित्र मंडल बनाया चोरी करने का तरीका बताने के लिए, और नाम क्या रख दिया? चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। चोरी करने का तरीके बताएंगे। भाई थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल जाके कहीं करेंगे। तरीके डॉक्टर भी तो ऐसी सीखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल। तो चोरी करने के लिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे, सीखेंगे, यहाँ करेंगे कहाँ? घर में जाके। अब बोलते हैं ना, चोरी करना प्रारंभ करते हैं कहां से करता है कोई भी? अपने घर से। बोले भैया चोरी कैसे करेंगे? तो भाई यहां हम तरीके बताएंगे, अपने घर जाके प्रैक्टिकल करना। तो जैसा जिसका एक्सपीरियंस हो, अनुभव लगे, उसको दूसरे दिन बताना, फिर उसमें कुछ सुधार करेंगे। ये तरीका तो है। अब सभी को तरीका समझा दिया, सभी लोग पहुंच गए अपने घरों में चोरी करने। सबसे पहले मेरे गोविंद पहुंचे अपने घर और माखन खा रहे निकालकर चोरी से। यशोदा मैया प्रतिदिन माखन बनाती थी नया। घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए खुद अपने हाथ से बनाती थी, कृष्ण के लिए और बलराम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन बच्चों की देखरेख खुद अपने हाथों से करें। राधे राधे। मैया यशोदा के पास नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन पूरा काम अपने बच्चे का खुद से करती थी। खाना है, नहलाना है, सब कुछ। अब घर में पहुंच गए और एक मटकी में जो माखन रखा था, कमरे के अंदर अंधेरा था और माखन खाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया सोच रही है, आवाज कहां से आ रही है? घर के अंदर कोई बिल्ली घुस गई क्या? देखा तो उस्ताद जी लगे हुए माखन खाने। अरे लाला तू माखन ऐसे कैसे खा रहा है? तुझे माखन चाहिए तो मुझे बता देता। अरे भैया मैं माखन नहीं खा रहा। माखन तो खा रहा है तू? नहीं, ये सोने के कंगन है ना मेरे, बाहर धूप में खेला था, गर्म हो गए भैया, इनमें ना मक्खन लगा रहा। तो तेरे मुंह पे कैसे लग रहा है मक्खन? अरे मैया, अब मैं जैसे इन पे मक्खन लगा रहा था, एक मक्खी आ गई, मक्खी बैठ गई मक्खन पर। अब मैं तो तेरो लाला हूं मैया, कैसे ले जाने देता मक्खन को? मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे यहां पर बैठ गई। राधे राधे। मैया सोच रही है, डेढ़ ब्लांत को बालक हमें पागल बना रहा है, करने दे। राधे राधे। अब दूसरे दिन पहुंचे, सब मित्र मंडली पहुंच गई। किसी का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, अच्छा रहा, किसी का बुरा रहा। सब बात कर रहे हैं। तो उनके जो मित्र थे मनसुखा, उनसे पूछा। मनसुखा बोला, भैया हम चोरी वोरी नहीं करेंगे, हमने तो कल सीखी और आज तक छोड़ दी। कल सीखी और आज छोड़ दी, हम नहीं करेंगे चोरी। तो मेरे कृष्ण भगवान बोले, भैया हुआ क्या, बता तो सही, क्यों छोड़ रहा है? अरे भैया बहुत मार लगी है,
नस नस दुख रही है मेरी। भाई मार कैसे लगी तुम्हें, कैसे पकड़ में आया? पकड़ में ऐसे आया, हमारे घर में 3-4 दिन से बिल्ली आ रही थी, वो प्रतिदिन आकर मक्खन को खा जाती थी। हमारी माँ भी परेशान, हमारे पिताजी परेशान, बड़ी मुश्किल से तो मक्खन निकालते हैं, उसको बिल्ली खा जाती है। अब हमें क्या पता, हम चले गए चोरी करने। और रात्रि में अंधेरा रहता था गांव में, ये बिजली और इन्वर्टर वगैरह तो आए, कमरे में घुस गए और कंबल ओढ़ लिया हमने, कंबल ओढ़ लिया, हम माखन खा रहे हैं। घर वालों को आवाज सुनाई दी, अंधेरा था तो घर वाले सोचेगा बिल्ली आ गई है, बिल्ली को पकड़ेंगे। उन्होंने आवाज सुनकर हमें डंडे मारने चालू कर दिए, राधे राधे। हमें जब डंडे पड़े तो हमने बोला, अरे अपनी मैया से, अरे मैया मैं हूं। कौन? मनसुखा? हाँ मैया। अब तो जब मार लगनी थी 1 दिन के बराबर, वो बोले बिल्ली वगैरह कोई नहीं आती थी माखन खाने, 4 दिन से माखन का तू ही खा रहा है, और 4 दिन के बराबर मार होने लगी, राधे राधे। इस बार उसमें मार लगी तो बोले भैया हम चोरी करना नहीं करेंगे और नहीं हम जाएंगे।